नहीं लगेगा जीएसटी दोस्तों। ड्रीम 11 ने ऐसा ऑफर निकाल दिया कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन वही नहीं, हर जगह ये अब ऑफर आने वाले हैं और आपकी और मेरी राहत की चैन की सांस आ गई है। मजे से हम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कौन सी ऐप पे खेलना और फायदेमंद हो सकता है इसका एनालिसिस हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों हर एप्लीकेशन में नए रूल्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम मार्केट लीडर ड्रीम 11 की बात करेंगे, उनके क्या रूल हैं, उनमें क्या चेंजेस हुए हैं और कैसी कैसी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस अपने सिनेरियो ला रही है। वीडियो अच्छे से देखना ताकि आप एक अच्छे कंज्यूमर की तरह बेस्ट जगह सबसे कम में खेल पाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बतानी है, ये भी बताऊंगा क्या चेंजेस हुए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए, ऑफिशियल करिकुलम फोरकास्ट चैनल में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप के कमेंट में है, जरूर आपने आना है। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान दो, गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी अपडेट्स हेयर्स यू ऑल नीड टू नो। अपनी एप्लीकेशन अपडेट करोगे तो ये दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दोगे, सारी चीज आपको समझ यहां से आनी है। सिंपली यहां पे लिखा है व्हाट चेंजेस, क्या होगा आपको पता है। 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लगना था। 100 रुपए डालने पर आप 28 रुपए दोगे, लेकिन अगर आप पूरा 28 एक्स्ट्रा दोगे यानी 128 आपको डालना पड़ेगा। लेकिन जो एप्स फॉलो कर रही है मेजोरिटी वाली, आप अगर 100 रुपए डाल रहे हो वो आपको ऐसे दिखाएंगी कि आपको 78 मिल रहा है, 21 रुपए कट रहा है, जो कि 28% ही बना। फॉर्मूला कल मैंने समझा दिया था, ठीक है। जीएसटी वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप देखो, जितना आप जीएसटी दे रहे हो, इन्होंने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, आपको उतना ही ये दे रहे हैं डिस्काउंट पॉइंट। और डिस्काउंट पॉइंट आपका 22% यूज हो सकता है। और 22% यूज हो सकता है का मतलब जितना मर्जी यूज हो सकता है। अगर आप 100 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, आपका 22 रुपए डिस्काउंट पॉइंट में लग रहा है और 100 रुपए डालने पे 21 आपको वो मिल रहे हैं डिस्काउंट पॉइंट, तो कहीं ना कहीं फुल यूज होगा ही होगा। टेंशन वाली बात ही नहीं है। मुद्दे की बात यह है, आपका कुछ नहीं जा रहा है तो इनका जीएसटी जो इनको खुद पे करना पड़ेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और बढ़िया बात यह है, इनको देख के ये बाकी एप्लीकेशंस को भी करना पड़ रहा है मजबूरी में, ठीक है। तो आपको फायदा होगा। अब 100 रुपए डालने पर मान लो 21 रुपए आपका जीएसटी जा रहा है, 21 ही जाएगा। वही 21 ही आपको डिस्काउंट पॉइंट के नाम पे दे रहे हैं, जिसको आप आराम से यूज कर पा रहे हो। यानी करंट बैलेंस आप 100 रुपए डालोगे, आपको 100 ही मिलेगा, आपका कुछ नहीं गया, ठीक है। पूरा मैंने इसका एनालिसिस किया, क्या ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, कहां से ये लोग अपना पैसा कमाएंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कल को कंपनी ना बंद हो जाए। तो ये सब भी बताऊंगा, वो आराम से कमा लेंगे, कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो यहां पे आप 500 रुपए डिपॉजिट करना चाहते हो, तो मैं यहां टाइप कर दोगे आप 500। जितना भी आपको यहां पे डिपॉजिट करना है उतना आप टाइप कर दोगे। अब ये 500 मैंने कर दिया, 390 रुपए मेरे को मिल रहा है, 109 रुपए मेरा जीएसटी जा रहा है, लेकिन 109 रुपए मुझे डिस्काउंट की फॉर्म में मिल जाएगा। मेरे पास पूरे 500 ही आ गए, आपका कुछ नहीं जा रहा। डिस्काउंट पॉइंट कुछ नहीं है, वो बस एक नाम दे दिया है। अब आप सोचोगे कि सीधा ही दे देते, भाई क्यों नहीं ऐसे किया कि सीधा ही 500 दे दिया। जीएसटी रूल भी तो फॉलो करना है गवर्नमेंट का रूल भी फॉलो कर दिया, आपको पूरे पैसे भी दे दिए, और आपको क्या चाहिए। यही बस सिंपल सा चीज़ है, आपका 1 रुपया नहीं जा रहा, डिस्काउंट से आप फुल यूज़ कर सकते हो, मजे से खेल सकते हो। 90 दिन में लेकिन डिस्काउंट एक्सपायर होगा, तो मेक श्योर 90 दिन में अपना डिस्काउंट यूज़ करते जाना, क्योंकि 90 दिन में अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, टर्म कंडीशन पूरी पढ़नी है जब भी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है, डिस्काउंट पॉइंट्स आर वैलिड फॉर 90 डेज, ये चीज़ देख के चलना। 22% आपका यूज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22% ऑफ एनी कॉन्टेस्ट एंट्री विल बी डिडक्टेड एज डिस्काउंट पॉइंट। तो मजे से खेल सकते हो 1 अक्टूबर के बाद भी डिपॉजिट करके। पहले किया था तो बेस्ट है, बाद में किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कुछ दोस्तों फायदा और नुकसान देख लेते हैं, क्या हो सकता है। सबसे पहले फायदे देखते हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है, जीएसटी लगना ही नहीं डिपॉजिट पे यार, रात की आ गई भैया, मजा आ गया। जो हमें टेंशन थी वो टेंशन खत्म हो गई, मस्त खेल सकते हैं। अब जीएसटी नहीं है तो बेस्ट एप्लीकेशन है जो मार्केट में चलती है सबसे ज़्यादा। मानता हूँ एंट्री फीस ज़्यादा है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि एप्लीकेशन ये भाग जाएगी या कुछ ऐसा। क्योंकि कल एक भैया नई एप्लीकेशन आई, मैंने नाम ही नहीं सुना, मतलब किसी ने भी नहीं सुना होगा आप में से भी, वो आती ही कह रही है भैया मैं 28% जीएसटी लूँगी, खेलो यहाँ पे। अब कल को भाग जाए तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए सस्टेनेबल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके पास सस्टेनेबल मॉडल है क्योंकि ये इस सब के बावजूद प्रॉफिट कमाएगी, और अगर चलेगी लॉन्ग टर्म में हमें तो फायदा है। और बहुत सारे क्या है कि इस एप्लीकेशन को देख के ये रूल फॉलो करेंगे कि भैया हम भी जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। टीडीएस लगेगा लेकिन जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इस प्लान के साथ पूरे के पूरे मैनेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक दिक्कत, जो दिक्कत है वो क्या है, हाईएस्ट एंट्री फी इस एप्लीकेशन की है स्मॉल लीग में, ये 15% लेते हैं हेड टू हेड में, ठीक है। और 4 मेंबर 20 और 3 मेंबर में 20% तक भी चले जाती है, 19% तो जाती ही है, ठीक है।
नो कंपटीशन इन मेगा ग्रैंड लीग। मेगा ग्रैंड लीग में 28 तो मिनिमम है, मिनिमम 30 भी जाती है, 35 भी जाती है। अभी एग्जांपल भी दूंगा अगले ही मैच का जो होने वाला है कैलकुलेशन के साथ। तो यार ये कंपटीशन ही नहीं है इनका, इक्की दुक्की एप्लीकेशन है, एक या दो जो अच्छा खासा प्राइस देती है। लेकिन ग्रैंड लीग खेलनी है तो हमें मजा तो ऐसी एप्लीकेशन में आएगा जहां करोड़ों के प्राइजेस हों। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉट्स कुछ लीग में ऑलरेडी बढ़ गए हैं, अभी दिखाऊंगा। ये एक्चुअली उन्होंने 1 महीने पहले ही चेंज कर दिया था, एशिया कप से टाइम से ही चेंज हो गए थे। क्यों? ताकि उनको पता है फ्यूचर में ये चेंज करना है तो हम पहले ही स्पॉट चेंज कर देते हैं, ज़्यादा लोगों को दिखेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसका मुझे दुख भी है, मेरे को ये जो टैक्स वाला रूल है ये आगे रिकंसिडर होना है आज से 3 या 6 महीने बाद। ये पहले डेट आई थी 6 महीने, अभी बात चल रही है 3 महीने बाद रिकंसिडर करेंगे। अगर ऐसा होता कि आप लोग कम खेलते या ऐसा होता कि हम लोग खेलते ही नहीं, जीएसटी कम जाता और ये एप्लीकेशंस को बहुत नुकसान भी होते, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट या फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो समझता यार ये हमने जीएसटी ज़्यादा रख दिया, दिक्कत आने वाली है, हमें कम कर देना चाहिए। लेकिन अब तो वो उनको क्या ही फ़र्क है, आपको और मैं तो सीधा डिपॉजिट करेंगे, हमें क्या है, कंपनी दे रही है 28%, हम तो मस्ट डिपॉजिट करेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको रेवेन्यू अच्छा जाएगा और वो खुश होंगे, यार हमने डिसीजन अच्छा लिया। और हो सकता है 3 महीने बाद इस डिसीजन को रिलैक्स ही ना करा जाए, चेंज ही ना किया जाए। ठीक है, यानी कि 28 से 18 या कुछ कम ना किया जाए। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो मुझे लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये एक कॉन्टेस्ट है जो रिसेंटली एशिया कप पे मैंने इंडिया श्रीलंका के मैच में खेला था और मैं जीता भी था। 2875 एंट्री है, 3 लाख प्राइस पूल है और 139 लोग हैं इसमें। ठीक है, 139 लोग हैं। लेकिन यही अगर आप 2 महीने पहले का देख लोगे ना, तब 127 लोग ही हुआ करते थे। तब स्पॉट्स 127 थे, प्राइस पूल सेम टू सेम, एंट्री फी सेम टू सेम। लेकिन स्पॉट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 12 स्पॉट के करीब इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो 12 इंटू 2875 लगभग 30,000 से भी ऊपर हुआ। आई थिंक ये 34,000 के करीब हो गया। एंट्री कलेक्शन बढ़ गया है, एंट्री कलेक्शन ज़्यादा कर रही है अब ये टीम्स, ये एप्लीकेशन ड्रीम 11। तो यहाँ से इनका रेवेन्यू बन जाएगा, भले ही वो जीएसटी आपको थोड़ा सा बेयर कर रहे हैं आपके लिए, इनफैक्ट आ रही। ठीक है, ये लिखा 12 इंटू 2875 34,500 आ गया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैंने कर रखी है, ये आपको देखने को मिल गया। और यही अगर आप इनका स्मॉल लीग का देखो, एक जो आपका 10 मेंबर कॉन्टेस्ट होता है उसमें आपका प्लेटफॉर्म फी लग रहा है 18%, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब मार्केट लीडर हैं भाई, अगर आप एप्पल का फ़ोन लेने जाते हो आपको महंगा मिलता है, यहीं आप फ्लैगशिप किलर टाइप OnePlus का फ़ोन लेते हो आपको सस्ते में मिलता है। ठीक है, हालांकि वो OnePlus के फ़ोन भी कम नहीं है, लेकिन एप्पल आप लेते हो तब भी। वैसे ही यहाँ पे 575 वाला 15% पे आपको देखने को मिल रहा है हेड टू हेड, जो कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म फी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यही मैं आपको इनकी मेगा ग्रैंड लीग दिखा देता हूँ, बहुत सॉलिड चीज़ है। मेगा ग्रैंड लीग की कैलकुलेशन है पूरी, ये पूरा मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, इसको मैं समझाने बैठ गया तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। मुद्दे की बात यह है कि ये नेक्स्ट मैच की मेगा जीएल है। कल प्रैक्टिस मैच है, इंग्लैंड का मैच है बांग्लादेश से। ठीक है, उसमें आप देखोगे आपको ये मेगा जीएल दिखेगी, मेगा कॉन्टेस्ट। ये आपको प्राइस मिल रहा है, एंट्री फी जो है टोटल 49 है, इतने स्पॉट है, यानी कि बनी ये एंट्री फी आपकी। इसमें से मैंने प्राइस पूल माइनस किया तो ये ड्रीम 11 प्रॉफिट कमा रहा है और कमीशन उनकी बन रही है 29%। ठीक है, मैंने ये भी कैलकुलेट पूरा किया है, 29% कमीशन बन रही है। जीएसटी तो 28% है, मेगा जीएल पे तो 1%, तब भी वो रेवेन्यू कर लेंगे। मानता हूँ ऑपरेशंस का भी खर्चा होगा, लेकिन मोटा मोटा खर्चा देख के भी वो चला लेंगे एप्लीकेशन, उनको दिक्कत नहीं होगी, सस्टेनेबल मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हर एप्लीकेशन ने अलग अलग चीज़ फॉलो की है। कुछ एप्लीकेशन कर रही है कि हम पूरा जीएसटी छोड़ देंगे, और उन्होंने चुपचाप एंट्री फी बढ़ा दी। मैंने देखा 4 से 5% लेती थी एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म फी, उन्होंने 10 कर दी, 12 कर दी, 15 कर दी, बढ़ा दी है सबने। और मेरे को यकीन है कि आगे जाके वो और भी बढ़ा सकती हैं। मैं किसकी बात करूं, जिसमें आप कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे कि 525 530 की एंट्रीज होती थी उसमें, या इवन 515 की एंट्री फीस होती थी आपके 1000 वाले प्राइस के लिए 3% लेते थे, लेकिन उनको भी बढ़ाने पड़े। अगर वो जीएसटी माफ़ कर रहे हैं 5 से 7 से 10% उन्होंने एंट्री फीस आपकी कर दी है, यानी कि कमीशन बढ़ गई है, जो कि ख़राब भी नहीं है। उनको भी करना पड़ा रूल, अगर वो आपको जीएसटी वापस दे रहे हैं। लेकिन एक और मॉडल है इसमें जो कुबेरा का है, वो मैं डिस्कस करूँगा। उन्होंने चेंज नहीं किया, जो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन आप मुझे बताना आपका क्या विचार है, क्योंकि मैं बहुत कैलकुलेट कर रहा हूँ यार, इतना सारा एप्लीकेशन है, जज करना मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता मैं 5 दिन बाद वर्ल्ड कप में कौन सी एप्लीकेशन पे खेलूंगा। मैं ड्रीम 11 पे जरूर खेलूंगा ग्रैंड लीग, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है, और ग्रैंड लीग वीडियो आपको दूंगा भी, क्योंकि भैया ग्रैंड लीग में तो है ही वो बेस्ट। लेकिन स्मॉल लीग के लिए बहुत कैलकुलेशन चल रही है, दिमाग पूरा इसी में लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो,
ये एक 4 मेंबर कॉन्टेस्ट है जहां 19.6% आपका जा रहा है प्लेटफॉर्म फी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यही कुबेरा पे देखो 260 रुपये में वही कॉन्टेस्ट है, केवल 3.8% आपका जो प्लेटफॉर्म फी है, 3.8 ओनली, सिर्फ 3.8। लेकिन क्या ये इस मॉडल पे सस्टेन कर पाएंगे, ये दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और स्मार्ट टेस्ट निकाली। जैसे हमने ड्रीम 11 का तो पूरा सिस्टम देख लिया, ये आपको डिस्काउंट पॉइंट सारा दे रहा है। इन्होंने क्या किया, ये आपको 28 जो जीएसटी है, इन्होंने आप 100 रुपये डालोगे 28 जीएसटी लगेगा, 14 रुपये ये क्या कर रहे हैं कि आपसे लेंगे, 14 रुपये ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देगी, 14 रुपये खुद देंगे कुबेरा वाले, 14 रुपये जो डिपॉजिट कर रहा है वो देगा। और एंट्री फीस काफ़ी कम है। हेड टू हेड में अगर मैं कंपैरिजन करूं, इनका 5% है, 525 का कॉन्टेस्ट है, जबकि इनका 575 का 15% है। तो 10% तो यहाँ पे इन्होंने वैसे ही एक्स्ट्रा रखा। और एक बार आप पैसा डिपॉजिट करते हो, एटलीस्ट 2 बार तो खेल ही लोगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 2 से 3 टाइम खेल लोगे, या हर एप्लीकेशन का अलग होता है, बट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2 से 2.5 टाइम तो है ही, ज़्यादा भी हो सकता है, 3 तक उससे ज़्यादा नहीं जाता। बेसिकली 3 राउंड घुमा सकते हो। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको भी एक सस्टेनेबल मॉडल मिल रहा है, जो कि मुझे डिफरेंट लगा। मैंने और किसी एप्लीकेशन की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि इनका मुझे यूनिक लगा और किसी का ऐसा नहीं है। दूसरा, इसमें मेरा डिपॉजिट पड़ा भी था, तो मैंने पहले इनका ही कैलकुलेट किया, भैया मैं इनको कैसे यूज़ करूँ, क्या इसमें मुझे और खेलना चाहिए। तो डिसेंट लगा। कुबेरा ऐप का मैंने लिंक भी रखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। आप डालोगे तो 14 रुपये वो आपको लौटाएंगे, 14 रुपये वो खुद भरेंगे, और 14 रुपये आपको डिस्काउंट की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जो डिस्काउंट में मिलेगा आप फुल यूज़ कर सकते हो, 100% यूजेबल है। बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा 21 रुपये आ रहा है, यहाँ पे वो 14 रुपये आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बाकी का जो जीएसटी है वो आप भर रहे हो। बाकी एंट्री फीस यहाँ पे कम है, तो आप खुद समझदार हो, बार बार खेलते हो। आपका अब क्या है कि आप एक ही बार डिपॉजिट करके अगर बार बार खेलने वाले बंदे हो तो आप जरूर ये खेलो। लेकिन अगर आपको लगता है आप मजे के लिए खेल रहे हो, बस थोड़ा सा ही खेलते हो, या पैसा डाल के ऐसा है कि एक राउंड में ही आप हार जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे फॉलोअर हो, तो फिर तो यार कोई फ़र्क नहीं है, आप जौन सा मर्जी खेल लो। बट मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है। मैं दोनों में ही खुश हूँ, दोनों मुझे ठीक लगे मॉडल। ग्रैंड लीग तो मैं ड्रीम 11 में ही खेलूंगा, स्मॉल लीग के लिए मुझे और भी कंपैरिजंस करने हैं, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो भी एंट्री फी चेंज कर रही हैं, जो भी अनाउंस करेंगी कि भैया हम जीएसटी नहीं लेंगे, तो सब कुछ कंपैरिजन करके मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन मेरा मतलब था यहाँ पे आपको समझाना, क्या ये अच्छा है क्या बुरा है, आपकी क्या राय है, आपकी कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें आप खेलने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं थोड़ा देखूंगा, क्या पता आप जो एप्लीकेशन मुझे सजेस्ट करें मुझे बढ़िया लगे। हाँ, लेकिन थोड़ी ऐसी बताना भाई जो कल को भागे ना, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है, जो सस्टेनेबल मॉडल हो। मुझे ऐसी नहीं चाहिए जो कह दे हम 28% पूरा का पूरा दे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कल को वो 2 महीने बाद एप्लीकेशन ना दिखे, या अभी तो आपसे डिपॉजिट करवा ले और कल को एंट्री फी ड्रीम 11 जितनी कर दे, फिर तो मैं ड्रीम 11 में ही खेल लूँगा ना, फिर मैं कहीं और क्यों खेलूँ। क्योंकि यहाँ विड्रॉल तेज है, सब कुछ मस्त है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज़ देखो, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ से आपको हेल्प होगी बेस्ट डिसीजन करने में।